तो अब तक उसने क्या क्या किया है? अभी मैंने उससे रिपोर्ट नहीं लिया बॉस। तो कब लोगे रिपोर्ट? सर मुझे तुम सही तरह से बताओ कि कितना काम हुआ है और कितना वक्त लगेगा। देखो यार, ये काम आहिस्ता आहिस्ता ही करना होगा। बाबा जिस तरह पैसे मांग रहे हैं और जितने वो लोग ढीठ हैं, मुझे तो लग रहा है कि मजीद 6 साल भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तू तो खामोश ही है ना, हर वक्त उल्टा सीधा बोलती रहती तू। मैं निज़ाम चाचा को कई बार बोला है कि हम कोर्ट के जरिए उनका हक मांग सकते हैं। अरे बाबा, मुझे ये मसला मीडिया पर तो ले जाने नहीं देते, कोर्ट कचहरियों के चक्करों में कहाँ घसीटते फिरेंगे। मैंने भी सोच लिया है, ये मामला मैं खुद लेकर महकमे में जाऊंगी। देखती हूँ वो बेहिस लोग मेरे बाबा के पैसे कैसे वापस नहीं करते। अच्छा अब अपना मूड ठीक कर लो, वरना लोग समझेंगे मैं तुम्हें ज़बरदस्ती लेके आया। तीन मोहब्बत, तुम मुल्तान से 2 ही दिन में वापस आ गए? क्या ट्रेन को जहाज पे लेके गए थे क्या? बात सुन, तेरी तरह कुली नहीं हूँ, इंजन ड्राइवर हूँ। ऐसा टापोटाप गया और ऐसे टापोटाप वापस। अरे वाह दीन मोहम्मद, अगर सारे ड्राइवर तेरे जैसे हो जाए ना तो रेलवे का महकमा भी टापोटाप चलने लगे। मगर लगता है आज तेरी शतरंज की बाजी टापोटाप नहीं चलेगी। टीटी बाबू आए नहीं अभी तक। भाई वो टीटी साहब आए या नहीं आए, मैं तो चला घर। वो नबीला बिटिया ने कुछ सौदा मंगाया था, वो बेचारी इंतजार कर रही होगी। अब मैं भी चलता हूँ, मुझे स्टेशन जाना है। हाँ जाओ, सारे जाओ, तुम दोनों भी जाओ। मगर मैं आज कम से कम एक बाजी शतरंज की खेल के जरूर जाऊंगा, चाहे मुझे मकबूल हुसैन के साथ खेलनी पड़े। हाँ चल भैया, तू खेलता रहे। हाँ खेलता रहूंगा, तुम लोग जाओ। अरे वालेकुम सलाम, आजा बेटा। अभी गया तेरा बाप इधर से। मैं अब्बा को देखने थोड़ी आया हूँ, मैं तो तुम्हारे पास आया हूँ चाचा। मेरे पास खैरियत तो है, तुझे मुझसे क्या काम पड़ गया? ये बताओ चाचा, तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है? काम धंधा कैसा चलना है यार, बस ले दे के एक पेंशन रह गई है, वो भी नहीं मिल रही। नहीं मिलेगी चाचा, जिंदगी भर नहीं मिलेगी। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये सिर्फ अपने काम निकलवाते हैं, हक नहीं देते किसी को। चाचा मेरी अगर एक बात मान लो ना, तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी ईमान से, और ये जो छोटी मोटी परेशानी है ना, ये यूं फटाफट दूर हो जाएंगी। क्या मतलब, कौन सी बात? अपने मकान के बदले दूसरी जगह मकान लोगे। क्या मतलब तेरा? क्या तुझे पता नहीं कि ये मकान मेरा नहीं महकमे का है? तभी तो कह रहा हूँ, इस मकान को छोड़ के दूसरी जगह मकान ले लो, जो तुम्हारा भी होगा और तुम्हारी अपनी मलकियत भी। पता नहीं तू क्या पके जा रहा है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बड़ी अच्छी ऑफर है चाचा, ये सिर्फ तुम्हें दे रहा हूँ मैं, किसी को बताना मत। मकान के बदले मकान और नकद रकम भी। अरे बकवास मत करे, तू होता कौन है ये ऑफर देने वाला? और फिर तू कहाँ से देगा ये मकान? अरे मेरे पास पार्टी है चाचा, हाथों हाथ सौदा, मकान और रकम। अरे तू तो बावला हो गया है, चल भाग यहाँ से। परसों से इस जगह पर आबाद हूँ और वो जगह छोड़ दूं मैं, वो भी तेरे कहने से, हैं? सोच लो चाचा, छोड़नी तो पड़ेगी, तुमको भी और दूसरों को भी। ये जमीन बिक चुकी है चाचा, और बहुत जल्दी एक बड़ा सा प्लाजा बनने वाला है यहाँ पे। क्या बकवास कर रहा है? क्या बात कर रहा है तू? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या ऑल फॉल बक रहा है? ये ऑल फॉल नहीं है चाचा, ये रेलवे जमीन बेच चुका है, और किसी दिन बुलडोजर आएगा सारे मकान गिरा देगा। अंधी लगी है क्या? बुलडोजर आएगा और मकानात गिरा देगा? अब पूरी बस्ती बसी हुई है इस इलाके में। क्यों नहीं गिरा सकता? ये कॉलोनी हम लोगों की मलकियत है क्या?
ये मकान हम लोगों ने खरीद रखे हैं क्या? चाचा, ये ज़मीन रेलवे की है और ये मकान भी रेलवे के। वो जब चाहे हमसे खाली करवा सकते हैं। मगर ऐसे कैसे, बगैर किसी इत्तला के, बगैर किसी नोटिस के? दे तो रहा हूँ चाचा, दे तो रहा हूँ नोटिस। और बात सुनो, ये नोटिस सिर्फ खास लोगों को दिए जा रहे हैं। बाकियों को तब पता चलेगा जब बुलडोजर मकान गिरा रहा होगा। हाँ, गिराता है तो गिरा दे, मगर मैं जीते जी ये जमीन नहीं छोड़ूंगा, बल्कि कोई भी नहीं छोड़ेगा। दूसरों को छोड़ चाचा, अपने बारे में सोच। दूसरा मकान भी मिलेगा और रकम भी, वरना दर बदर रह जाएगा इस बुढ़ापे में जब बुलडोजर। बकवास बंद कर और जाकर अपनी पार्टी से कह दे कि मुझे ये सौदा मंजूर नहीं और ना ही किसी और को मंजूर है। तुम्हारी मर्जी। वैसे सोच लो चाचा, तुम्हें सोचने के लिए 1 हफ्ता दे रहा हूँ। घर जाके खूब आराम से सोचना, शायद तुम्हारा इरादा बदल जाए। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, इतने ही उसूल परस्त थे तो कब की मेरे बाबा के पैसे दे देते ना। क्या हुआ, किससे लड़ झगड़ के आ रही हो? रेलवे के ऑफिस गई थी बाबा के केस के सिलसिले में। तो फिर क्या हुआ? होना क्या है, वही बहानेबाजी। जब मैंने जोर दिया तो कहने लगे कि बीबी यहाँ तो उसूल और कायदे के मुताबिक ही काम होता है। कितनी सारी फाइलें जो पेंडिंग है, जब आपकी बाबा की फाइल का नंबर आएगा तो खुद ब खुद काम हो जाएगा। हो सकता है यही वजह हो। बकवास बात है ये, रिश्वत चाहिए उन्हें। जो लोग रिश्वत देते हैं उनकी फाइलें, सारी फाइलें फलांगती हुई ऊपर आ जाती हैं। मुझे तो जवाब दे दिया, देखती हूँ मीडिया के आगे क्या जवाब देते हैं। कुछ भी करो, एक दफा बाबा से बात कर लेना, कहीं वो नाराज ना हो जाए। आज तुम्हारी ट्रेन पटरी से उतर गई क्या बेटा? क्या क्या मतलब चाचा? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब आज तुम्हारी ट्रेन इधर कैसे निकल आई? इधर का तो तुम्हारा कभी रूट ही नहीं रहा। वो ऐसे किसी काम से दिलचस्पी नहीं है जिससे 4 पैसे मिलते हो। ये तो घर आके टांगे पिसार के पड़ रहते हैं। 1000 दफा समझाया है, फारिग वक्त में हाथ पैर मार लिया करो, मगर मजाल है जो किसी बात का असर हुआ। भाई असर तो है हमारे ऊपर, एक खतरनाक जिन्नातनी का है। यानी मैं जिन्नातनी हूँ, चुड़ैल हूँ, पिछल पैरी हूँ? मोहल्ले वालों के सामने यही बातें रह गई हैं कहने के लिए। मोहल्ले वालों के सामने बात तो तुमने शुरू की थी ना। मैंने सच कहा था। मैंने भी कोई झूठ नहीं बोला था। क्या? यानी मैं चुड़ैल हूँ, पिछल पैरी हूँ? अरे अरे, मेरा मतलब ये नहीं था बिल्किस, मैं तो प्यार में आपको पिछल पैरी कहा था। और वैसे भी मुझे बचपन से पिछल पैरियां बहुत पसंद, तभी तो आपसे शादी की थी। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे बैठो बेटा बैठो, पहले मैं अपनी पिछल पैरी, मेरा मतलब है अपनी बेगम से बात कर लूँ, फिर तुमसे भी बात कर लेते हैं। नहीं चाचा, मैं अपनी बात फिर कभी सुना लूँगा।
चलता हूँ मैं। भाई कब तो लेती जाओ। खुद ही रखते रहना, मैं नहीं रह गई ये सारे काम करने के लिए। बुलाकर तो बाहर चली गई। हाँ पापा, पर जाने का कोई फायदा नहीं है। होना भी नहीं था। बाबा उनका कोई इरादा नहीं है आपके पैसे देने का। बहानेबाजियां करके सिर्फ केस को पेचीदा बना रहे हैं वो। आपको पता है वो लोग रिश्वत के चक्कर में हैं। जो रिश्वत देगा काम उसी का होगा। मुझे मालूम है। मालूम है तो आप कुछ करते क्यों नहीं है? क्या करूं मैं? रिश्वत दे दूं उनको? नहीं, केस कर दें उन पर। अगर तुम चलोगे ना तो मेरा टाइम अच्छा गुजर